नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेसिक चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आखिरकार नॉर्वे क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट खत्म हो गया। ऑन द बोर्ड टूर्नामेंट में काफ़ी दिनों बाद हमें इस लेवल के मुकाबले देखने के लिए मिले। बड़ी बात ये रही कि मैग्नस कार्लसन एक बार फिर से जो है विजेता तो बन गए और 74,000 अमेरिकन डॉलर जो है उनको पुरस्कार भी मिला। दूसरे स्थान पर अली रेज़ा फिरोज़ा रहे जिन्होंने जॉन डूडा को हराया। अरुणियन तीसरे स्थान पर रहे। क्यों रहे इस पर हम आज बात करने वाले हैं। अरुणियन तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 24,000 डॉलर मिले। करवाना को 19,000 डॉलर मिले। चौथे स्थान पर, पाँचवें पे डूडा और छठे पे रहे आर्यन तारी यहाँ पर। लेकिन मुकाबला, बड़ा मुकाबला जिस पर हम बात करने वाले हैं, आखिरी मुकाबले में लेवन अरुणियन ने मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया। कैसे पराजित किया उस पर जो है आज हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ। कार्लसन ने शुरुआत की मैच नाइट F3 से। कार्लसन इसमें वाइट पीसेस से खेले थे। कार्लसन को ब्लैक पीसेस से हराना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या हुआ मैच में देखते हैं। नाइट F3, D5, D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप E7। तो ये नॉर्मल यहाँ पर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन जो है QGD ओपनिंग खेली जा रही है। और यहाँ पे कार्लसन ने एक्सचेंज वेरिएशन खेला, ठीक है। E/D5, बिशप F4, C6, क्वीन C2, G6 खेला यहाँ पर अरुणियन ने। तो E3, बिशप F5 एंड नाउ BD3 और BD3, क्वीन D3। तो यहाँ पर शुरुआत से जो है एक्सचेंजेस आपने शुरुआत से आप देख लिए, पॉन भी एक्सचेंज हो गए और सेंटर के, और यहाँ पर बिशप भी लाइट कलर का एक्सचेंज हो गया। नाइट BD7 और यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं, चुनते हैं H4। ये लाइन जो कि उन्होंने नाकामुरा के खिलाफ भी इस्तेमाल की थी कुछ दिन पहले ऑनलाइन मुकाबले में। आगे क्या हुआ मैच में, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन चुनते हैं। यहाँ पर इनके जो अपोनेंट है अरुणियन, उन्होंने खेला A5, जबकि A5 जो है वो नॉवेल्टी है। इससे पहले A5 खेला नहीं गया। इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था, जो नाकामुरा ने कार्लसन के खिलाफ नाइट B6 खेला था। तो चलिए A5 खेला यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं किंग F1। अब चूंकि पिछली चाल भी नहीं थी तो ये चाल भी नहीं है। किंग F1 का आइडिया क्या है एक्चुअली में, कि किंग को यहीं पे रखते हैं, किंग को कैसल नहीं कर रहे हैं। ये रुक जो है उसको यहाँ से जो है H3 के जरिए जो है गेम में लाया जाएगा। ओके, A4। तो और यहाँ पर अरुणियन क्या कर रहे हैं, वो क्वीन साइड से पूरा स्पेस गेन करना चाहते हैं। ओके, A3 किया फाइनली मैग्नस कार्लसन ने। क्वीन B6, B2 पे प्रेशर, तो क्वीन C2 डिफेंड किया। यहाँ पर H5 खेला, अरुणियन ने रोका उनको किस तरह से H5 वगैरह करने से। बिशप G5 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। ओके, कासल किया। तो ये भी बड़ा डेयरिंग मूव था कि उसी तरफ कैसल किया जहाँ पे कार्लसन अटैक करना चाहते हैं। कार्लसन खेलते हैं नाइट E5। इसके बाद देखिए क्या होता है, रुक F8, बिशप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चाल थी, नाइट इंटू G6 मार के खेल सकते थे। इंटरेस्टिंग था और ये कम से कम ड्रॉ होता कार्लसन के पक्ष में। पॉन G6, क्वीन G6, किंग H8, उसके बाद रुक B1 एक बार आप बचा लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको तीसरा पॉन भी मिलना लगभग तय है। तो ये एक्चुअली में इक्वल पोजीशन है और कार्लसन का कम से कम ड्रॉ होता है, लेकिन डेफिनेटली कार्लसन विन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे नहीं मारा, उन्होंने खेला बिशप इंटू F6। ओके, नाइट इंटू F6 और नाउ रुक H3। तो कार्लसन का आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि ठीक है अभी G6 पे नज़र है, लेकिन एक बार अपने रुक को भी यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, ये वो मोमेंट है कि अगर यहाँ पर अरुणियन कुछ ना करें तो कार्लसन डेफिनेटली मैच को हो अपने पक्ष में कर लेंगे। तो अरुणियन सबसे पहले क्या करते हैं, क्वीन B3 खेलते हैं, क्वीन से क्वीन एक्सचेंज ऑफर करते हैं। कार्लसन अगर यहाँ पे भी एक्सचेंज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैच भी जो है यहाँ पर इक्वल है, ड्रॉ है। लेकिन कार्लसन को क्या चाहिए, विन चाहिए। कार्लसन अपना क्वीन पीछे खींचते हैं। ओके, और अब अरुणियन वो मूव निकालते हैं ढूंढ के जो कि मैच में उनकी वापसी करा देती है। क्या, नाइट E4, मतलब पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नाइट इंटू E4, पॉन इंटू E4, क्वीन इंटू E4। लेकिन तुरंत अगली चाल में जो है BD6 आता है और गेम में वापसी हो जाती है आपकी। अब बिशप इंटू E5 आ रहा है। यहाँ पर रुक G3 खेला कार्लसन ने, लेकिन बिशप इंटू E5, पॉन इंटू E5 और क्वीन B5 चेक, किंग G1 और रुक इंटू E5। और इसके बाद क्या हुआ कि ये पोजीशन बेटर किसकी हो गई, थोड़ी सी अरुणियन की बेटर हो गई। ओके, कार्लसन ने क्वीन D4 खेला, क्वीन बचाया। अरुणियन खेलते हैं रुक D5, तो कार्लसन खेलते हैं क्वीन F6। अरुणियन ने फिर से खेला रुक F5, तो कार्लसन ने क्वीन D4 खेला, फिर से रिपीट किया। लेकिन यहाँ पर अरुणियन के पास एक ज़्यादा अच्छी चाल थी। अरुणियन अब रिपीट नहीं, यहाँ अरुणियन ड्रॉ करना चाहते तो कर लेते, लेकिन उन्होंने क्या खेला, क्वीन E2, F2 पे अटैक किया। अभी अब इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, अगर रुक F1 लेकर के आएंगे तो ये थोड़ा सा पेसिव हो रहा है पोजीशन पे, दूसरा रुक भी अपोनेंट का जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर कार्लसन ने क्या खेला, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए रुक F1 आते तो रुक B2 के बाद आपके B2 को बचाने में जो है वो प्रॉब्लम जाएगी। और अगर आप वापस रुक B1 जाओगे तो अभी ये दूसरा रुक भी जो है वो गेम में आ जाएगा। तो पोजीशन थोड़ी सी दबी हुई लग रही थी। कार्लसन ने खेला E4।
एक्चुअली में ये उतनी अच्छी चाल नहीं थी, रुक F1 ही शायद खेलना चाहिए था। यहाँ पर एक्चुअली में जो चाल खेली जा सकती थी, मैच में क्या हुआ, मैच में अरुणन ने रुक B5 खेला। यहाँ पर अगर रुक F4 खेलते तो ये ज़्यादा अच्छी चाल थी। F3 मजबूरी में खेलना पड़ता और रुक इंटू H4 पहुँच चला जाता। यहाँ पे एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है कि क्वीन F6 अगर आ जाएगा तो रुक ट्रैप ही हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये ब्लंडर और मेट हो जाएगी कार्लसन की, क्योंकि क्वीन E3 चेक, किंग F1 और रुक H1 मेट हो जाएगी। तो एक्चुअली में इसीलिए यहाँ पर रुक H4 आ रहा था। अरुणिन ने खेला रुक B5 और इसके बाद ऐसा लगा कि मैग्नस कार्लसन ने वापसी कर ली है। कार्लसन ने खेला रुक B1, क्वीन C2, क्वीन D3 और जब उन्होंने रुक एक्सचेंज, यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज ऑफर किया, रुक C5, क्वीन इंटू C2, रुक इंटू C2, तो ऐसा लगा कि खासतौर पे B3 के बाद कि अब तो गेम ड्रॉ हो गया है। ठीक है, लेकिन गेम में बहुत कुछ होना बाकी था। B5 खेला अरुणिन ने, सो रुक D3, AB3, रुक B3 और रुक A4 खेला, तो अपने अगले रुक को भी लेके आया और भी कार्लसन के E4 के पॉन पर अटैक किया है। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने एक और गलती की। कार्लसन चाहते तो F3 खेलते, आराम से रहते, ये भी इक्वल है, यहाँ पे कोई रुक एंड गेम में इस तरह के गेम नहीं निकलते हैं। मैग्नस कार्लसन ने रुक D3 खेला और शायद उन्होंने रुक C4 मिस हो गया, और इसके बाद रुक इंटू C2, रुक इंटू C2 के बाद क्या हुआ कि सेकंड रैंक पे आपका ये पॉन आ गया। और यहाँ पे कार्लसन ने खेला जब F3, किंग F8। अब इस पोजीशन को आप देखिए, ये किंग बड़ी आसानी से नीचे की तरफ आ रहा है। आपके पास यहाँ पे 2 कनेक्टेड पॉन्स हैं जिसमें से एक पासर बनेगा, और अगर A3 चला गया तो दोनों पासर बनेंगे, जैसा कि गेम में भी हुआ। कार्लसन के लिए अगर उनको ऊपर जाना है तो उनको G2 का पॉन जो है वो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और पॉन डाउन हो जाएंगे। तो ये पोजीशन यहीं से लग रहा था कि ब्लैक के लिए बेटर हो गई है। किंग H2, किंग E7, किंग H3, किंग E6, रुक D3 खेला यहाँ पे, तो रुक C4 एंड नाउ किंग G3 एंड नाउ किंग E5। और ये पोजीशन आने के बाद ऐसा लगा कि बेहतरीन पोजीशन आ चुकी है अभी कार्लसन की, सॉरी यहाँ पर अरुणियन की, और कार्लसन के लिए मैच बचाना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं रुक D7। अब यहाँ पे खेल क्या है, खेल ये है कि भाई आपको ये पॉन चाहिए आप ले लो, मैं ये पॉन ले लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये लॉस है कार्लसन के लिए। यहाँ पे रुक C3 खेला अरुणियन ने, ठीक है, तो कार्लसन खेलते हैं रुक A7। ओके, यहाँ पे रुक E7 जरूर चेक देना चाहिए था, किंग D4, रुक D7, किंग C5, फिर रुक इंटू F7 में, ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा ठीक होता, क्योंकि इनका भी एक पास पॉन निकल रहा है। रुक A7 खेला कार्लसन ने। अब यहाँ पे अरुणियन खेलते हैं F6, और जब उन्होंने F6 खेला और उन्होंने रुक A8 खेला तो ऐसा लग रहा था कि अभी अरुणियन जो है वो बिल्कुल मैच को यहीं पे जीत चुके हैं, क्योंकि आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा C5 पॉन जो है वो पुश करना शुरू करना है, या किंग को नीचे लाना शुरू करिए, ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि ये 2 कनेक्टेड पासर जो हैं ये बहुत खतरनाक है, और अभी इसके किंग को मौका नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे अरुणियन एक अजीबोगरीब उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने खेल दिया यहाँ पे किंग D6, मतलब किंग को वो ऊपर जाने लग गए। अब बहुत मज़ेदार, कार्लसन का रुक इम्प्रूव होता है, सॉरी किंग इम्प्रूव होता है, किंग F4, किंग C7, G4 खेला यहाँ पर कार्लसन ने, किंग B7, तो रुक G8, H इंटू G4, F इंटू G4, रुक इंटू A3। अब ये सारा गेम इस बात पे था कि क्या ये 2 पॉन जो हैं वो क्वीन बनेंगे, या यहाँ से कोई पॉन जो है वो भी निकलने वाला, तो क्या पोजीशन इक्वल है। एक्चुअली में पोजीशन क्या हुआ, रुक इंटू G6 और B4। यहाँ पे पॉज करिए और सोचिए कि आपको क्या लगता है इस पोजीशन में क्या होना चाहिए। इस पोजीशन पे एक्चुअली में यहाँ पर रुक G7 सही चाल थी, चेक आता, किंग B6 आते अगर तो क्या होता, रुक G8 जा रहा है, अभी रुक B8 पे आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आप B3 पुश करते हैं तो क्या होगा, G5, आप B2 तो पुश कर नहीं सकते, ये अगर आप B2 पुश करेंगे तो चेक देके ये मर जाएगा, तो G5, तो F इंटू G5 एंड नाउ H इंटू G5। यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्चुअली में जो ब्लैक के लिए सही चाल है ये है कि उसको पीछे जाना पड़ेगा और ये चेक चेक रिपीटिशन होगा। अगर इसके अलावा ब्लैक कुछ और करता है, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक खेलता है C5, तो क्या होगा, रुक B8 चेक आएगा। अगर आप किंग C7 आएंगे तो ये एक्चुअली ब्लंडर हो चुका है, G6 पॉन पुश हो रहा है, यहाँ पे आप किंग B8 मारेंगे तो पॉन रुकेगा नहीं और क्वीन बन रहा है और ये एक्चुअली वाइट जीत जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार था ये पोजीशन में कि ब्लैक को मजबूर होना पड़ता है, जबकि ऐसा लग रहा है कि वाइट को, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये टेक के बाद ओनली मूव है। अगर आप किंग C5 जाएंगे तो भी रुक B8 आ रहा है और ये एक्चुअली वाइट के फेवर में गेम चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में G5 जब हुआ, सॉरी ये होता, तो यहाँ पे जो सही चाल है जो कि मैंने आपको बताई, किंग B7 खेलना पड़ता और ये रिपीटिशन होता बार बार, तो ये ड्रॉ था। लेकिन मैच में मैग्नस कार्लसन ने रुक G6 B4 के बाद रुक G7 चेक ना दे करके
उन्होंने यहाँ पे खेल दिया रुक इंटू F6 और ये हो गई एक ब्लंडर। क्यों? क्योंकि अब ये जो पॉन है वो एक घर और आगे आ गया। अभी देखिए क्या हुआ, इन्होंने खेला B3, कार्लसन ने अब वही आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एक डिफरेंस आ चुका है। क्या डिफरेंस आ चुका है कि वो पॉन एक घर आगे बढ़ गया, तो अभी आपका क्वीन बनेगा उससे पहले अपोनेंट का क्वीन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे खेला किंग B6, रुक F8, रुक A7 आ गया इस बार। ओके, रुक B8, सो रुक B7, रुक D8, सो C5, किंग E3। तो ये बहुत देर हो गई थी, एक चाल की डिफरेंस ही देर हो गई थी। C4, रुक D1, कार्लसन के पास 3 पासर थे लेकिन उनको बढ़ने का समय नहीं था। C3, रुक B1, किंग C5, तो किंग D3, और ये मैच यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। एक बार मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि जब वो हमने आपको दिखाया ना, जब रुक यहाँ पे अगर ये रुक A7 जाते तो क्या होता, जो कि मैंने बताया था कि रुक G8 के बाद। तो यहाँ पे रुक A7 जाते तो क्या होता, रुक B8 चेक आती, रुक B7 अगर आप बीच में रखते, जो कि इस मैच में हुआ, लेकिन अब पॉन देखिए एक घर पीछे है, तो यहाँ पे टेक और इवन किंग E3 के बाद वाइट जीत जाएगा। तो ये बड़ा ही रोचक था ये गेम की मैग्नस कार्लसन ने कैसे ये ब्लंडर किया और कैसे रुक इंटू F6 मारा, ये एक मिस्ट्री रहेगी हमेशा। और अरुणियन ने सही समय पे, अंत समय पे जो मुकाबला जो है वो अपना जीत लिया और सही समय पे फिर सही फैसले लिए। लेकिन ज़रूर ये देखना होगा कि एक बेहतरीन मुकाबला हुआ, अंतिम राउंड था, कार्लसन जरूर हारे लेकिन टूर्नामेंट जीत गए, अरुणियन जीते। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये कि 2-2.5 साल के अंतर के बाद कार्लसन एक टूर्नामेंट में 2 क्लासिकल मुकाबले हारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पसंद आ रहा होगा, अपने ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।